संविधान आप मानते हो? तो कौन सा संविधान अलाउड करता है कि गुस्ताखे नबी की 21 सजा सर्तन से जुदा? आपने कितना विरोध इस नारे का करा है। दूसरी बात, सलीम वास्तविक की गर्दन जब काट दी थी कुछ जिहादियों ने, कटमुल्लों ने, तो आप ये बताइए आपने कितनी वीडियो डाली है सलीम वास्तविक के लिए कि इसको संविधान से न्याय मिलना चाहिए था। ये हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम है। आपने बोला है कि मैं बेवकूफ मानता हूँ जो कनिका शर्मा का मतलब बाइकआउट कर रहे हैं, वो उसने शादी कर ली मुसलमान लड़के से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय उसके घर वाले भीख न मांगते हुए रोड पे आए जब उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए जाते। तरुण को इसलिए मारा क्योंकि एक रंग की छींट चली गई थी मुसलमान की किसी औरत के कपड़ों पर, तो उससे उनको लगा हमारा इस्लाम खतरे में आ गया, इसलिए 25 सुअरों की झुंड गई और उसको इस नृत्य को मार दिया। क्या नाम है भैया आपका? अरुण शर्मा। अरुण जी, अभी टीसीएस की घटना आपने जानी, इस प्रदर्शन में शामिल हुए, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस घटना को? देखिए मैडम, ये गलत है बहुत ज्यादा। हमारी माँ बहनों के साथ जो ये ग्रुप चल रहा है, इस पे मोदी जी से, सरकार से मेरी यही अपील है कि इस पे जल्दी से जल्दी एक कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण पे आए दिन जितने भी आप देख लो कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को कैसे फंसाया जा रहा है जिहादियों के हाथों, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत तेजी से कार्य जो चल रहा है, ये एक ही स्टेट में नहीं है मैडम, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और बहुत जगहों पर चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा सरकार को एक नियम ऐसा लाना चाहिए धर्मांतरण पर कि जल्दी से जल्दी इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ऐसे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जो महाराष्ट्र मराठा भाषा की नाम की लड़ाई लड़ता है, तमाम तस्वीरें देखी हमने जहाँ पे मारपीट की तस्वीरें देखने को मिलती है। इस घटना के बाद अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में लिया गया वीडियो नहीं आया जिसमें जिन्होंने ये घटना, लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया, उनके साथ कोई कड़ा रुख अपनाया गया हो। मैडम देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं या जितने विपक्ष में लोग बैठे हैं वो सारे इन जिहादियों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। पक्ष भी तो कहता है बटेंगे तो कटेंगे, चुनाव का नारा बनता है, लेकिन पक्ष ने भी अभी तक कोई ऐसी कोई कदम नहीं कड़ा कदम नहीं अपनाया। तो बताइए, बटोगे तो कटोगे का नारा है क्या? किसके लिए ये? मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, या हिंदू मुसलमान में खून डालने के लिए है? बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? बटोगे तो कटोगे, आप अपने में रहो हम अपने में रहो, आप अपने में मत बटो हम अपने में नहीं बटते। तो आप इसको राजनीतिक मुद्दा या फिर हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बना कौन रहा है? जनता बना रही है, और जनता बनाने वाला वो है जो विपक्ष में बैठे, टेढ़ी नाक वाले नवाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश यादव वो हैं, या आज के युवा नेता जो भीम आर्मी के नगीना से जीते हुए चंद्रशेखर रावण, ये बनाने पे लगे हुए। लेकिन यूजीसी में तो सबके सब बट गए थे ना। यूजीसी का एक जो कानून आया उसके बाद सारे धर्म जातियां आपस में बढ़ती हुई नजर आई थी कि हम पंडित हैं, हम बनिए हैं, हम शर्मा हैं। देखिए मैडम, ये तो हमारा संविधान में 6000 जातियां लिखी हुई है, तो बांटने का काम तो जातियों में संविधान करता है। जाति प्रमाण पत्र तो संविधान से लागू होता है ना, उसमें तो साफ साफ 6000 जातियां लिखी हुई है। तो ये कौन बांट रहा है? हम तो नहीं बांट रहे। हमारे में तो हमारे में कितनी जातियां, हम जातपात की बात नहीं करते मैडम। संविधान सर्वोपरि है, हाँ जी, आपका पुराण सर्वोपरि। जी बिल्कुल है, मेरे रामायण से पहले मेरे लिए संविधान पहले। आप मेरे से कोई बात करे कि तेरे लिए रामायण पहले या भगवत गीता पहले, संविधान पहले, मैं सबसे पहले संविधान का नाम लूंगा। लेकिन मैं जातिवादी पे बात नहीं करता। लेकिन ये जात पात पे जो अपनी रोटियां सेकते हैं मैडम, विपक्ष वालों की रोटियां सीखेगी कैसे? जात पात में इन्होंने तोड़ के रखा हुआ। आप एक बात बताइए, एक बयान मेरे को ऐसा दिखा दीजिए जो मतलब हिंदू को हिंदू से एक करने की बात करता हो। लेकिन 11 साल हो चुके हैं बीजेपी को भी शासन में, अभी तक कई तरह मूवीज भी बन चुकी है। अब तो केरला स्टोरी 2 जिसको प्रोपेगेंडा एजेंडा करार दिया जाता है, उसके बावजूद ऐसा कोई कड़ा रुख सत्ता भी तो नहीं अपना पा रही। आपने केरला स्टोरी देख ली, कन्हैया कुमार दर्जी वाली मूवी उदयपुर फाइल्स देख ली, ठीक है, कश्मीर फाइल्स देख ली है, बंगाल ये जो क्या आई थी, बंगाल फाइल्स आई थी, ये सारी प्रोपेगेंडा है। उससे पहले जितने भी ब्राह्मणों को उल्टा सीधा दिखाया जाता था, ब्राह्मणों को बलात्कारी दिखाया जाता था, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा मूवी थोड़ी ना थी। प्रोपेगेंडा मूवी तो इनको बता दिया, जबकि ये रियलिटी है। क्या बंगाल फाइल जो आई रियलिटी नहीं है? ये तो साफ साफ आप इतिहास उठा के देख लो, बंगाल फाइल प्रोपेगेंडा है। ये सारी बात छोड़ दो, अभी लेटेस्ट 2023 में मैं बता रहा हूँ, उदयपुर फाइल्स प्रोपेगेंडा है। साफ साफ गर्दन काटकर वीडियो चलाकर दिखाने वाले लोग, जिनको बेल भी मिल जाती है, समझ रहे हो? कन्हैया उदयपुर फाइल्स में कन्हैया कुमार दर्जी की गर्दन काटने के बाद उसकी वीडियो बनाकर रिलीज कर दी। अभी उत्तम नगर की घटना सामने आई, उसमें दिल्ली पुलिस का जो आधिकारिक बयान आया, उसमें भी तो यही कहा गया आपसी रंजिश है, इसको धार्मिक मुद्दा तो बनाया ही नहीं। तो आपसी रंजिश है तो आप उसका प्रूफ दीजिए, और आपसी रंजिश है तो आपको ये किसने हक अधिकार दिया है कि आप सीधा उसका मतलब उसको जान से मार दो? संविधान अलाउड करता है क्या? लेकिन ये संविधान को मानते ही नहीं है मैडम।
लेकिन यदि आज बात करें लव जिहाद को लेकर, ये बड़ा एक्सपोज था टीसीएस का। ऐसे में अभी सोशल मीडिया पे विवादों में एक महिला कनिका शर्मा घिरी हुई है, जो इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी करी, निकाह किया, और उनको तुष्टीकरण की भूमि से दृष्टि से देखा जा रहा है कि मैंने एक मुसलमान से शादी करी है तो समाज मुझे बॉयकॉट कर रहा है। वो रोती नजर आ रही है सोशल मीडिया पे। उन लोगों को बेवकूफ मानता हूँ जो कनिका शर्मा का मतलब बाइकआउट कर रहे हैं। वो उसने शादी कर ली मुसलमान लड़के से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय उसके घर वाले भीख न मांगते हुए रोड पे आए जब उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए जाते हैं। उस समय ना करें ये सब काम, ठीक है। जब 35 टुकड़े करके श्रद्धा के जैसे 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे, उस समय ऐसे उसके घर वाले ना रोडों पर आए। क्या कहना चाहते, क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद शेख है। जैसे भैया ने कहा, जो कनिका शर्मा का केस है, पहली बात हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, रिलीजियस राइट है। हम किसी भी धर्म से, कोई भी है, अगर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, हम वो अलाउड, संविधान हमें अलाउड कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। आपने इससे थोड़ा देर पहले बोला, जो मदरसे के बारे में बोला, जो मदरसे के बारे में उसमें मुसलमानों के या वो उसमें अलग की बात है। एक बात बताइए, आर्टिकल 31 नहीं है। आप संविधान को मानते हैं, आप बेशक मानते हैं, अम्बेडकर की बात है, मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकर। आपने 31 नहीं, मेरी बात सुनिए, 31 अलाउड करते हैं ना, 31 आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट्स हमारी, जो भी माइनॉरिटीज है, जो भी अल्पसंख्यक है, उसको अलाउड करता है, तो उसको रिलीजियस जो आप बना सकते हैं। आप बताइए, आप क्या करें? एक बात बताइए, क्या मदरसे में गलत काम नहीं चल रहे? नहीं चल रहे। इस चीज पे आप प्रूफ दीजिए। मेरा नाम इरशाद शेख है। बोलने में बता रहा है। आप एक बात बताइए, आपकी बहन अगर किसी हिंदू के भाई के साथ चली जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? वो अलग बात है, छोड़ दो। एक्सेप्ट करेंगे, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, उसके पास अगर अकॉर्डिंग टू आप इस संविधान से चल रहे हैं, राइट टू, मेरी सामने सुनिए मेरी बात, आर्टिकल 90 है राइट टू स्पीच का, हमारे पास अधिकार है राइट टू स्पीच का, इसलिए हम सारे बोल रहे हैं यहाँ पे। अभिव्यक्ति की आजादी है, राइट टू आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ। किसी की भी रोक टोक है, किसी भी रोक टोक हम नहीं कर सकते। उनकी अपनी लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, वो कर सकते हैं। आप इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैंने बोला कनिका शर्मा का जो विरोध कर रहे हैं वो बाइकआउट ना करें। मैंने मना करा ना कि गलत कर रहे हैं, वो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन उसके घर वाले उस समय रोड पर ना आए, जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े करके वो डाल दिया था फ्रिज के अंदर। मैंने ये चीज बोल दिया, आप ध्यान से सुनते। लव जिहाद का शिकार हो गए कनिका, तो उसके बाद वो समाज के सामने भीख ना मांगते नजर आए। 22 है, हिंदू मुसलमान है। आप एक बात बताइए, कोई अगर मुस्लिम है, कोई हिंदू है, अगर एक्यूज्ड एक हिंदू है तो उस पे हम सवाल नहीं उठाते। पहला वो सवाल उठा, ये प्लस में ये क्या नाम है, जनकपुरी के आसपास है, उसमें एक उत्तम नगर के साइड एक मुसलमान ने मार दिया एक हिंदू को। वो बहुत ही आता, मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट मेरी बात। उसमें आप वहीं पे द्वारका में उसका एक्यूज कौन था? एक हिंदू था, उसका नहीं उठाया सवाल। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उनका एक्यूज एक हिंदू था। बिहार के फुलपरास में एक कौन था, एक गला काट दिया, वो मुस्लिम का गला काट दिया, उसका एक्यूज था हिंदू, उस पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। जनता ने जिस व्यक्ति ने गला काटा, जनता ने उसको मौत के घाट उतार दिया, कानून को अपने हाथ में। ये भी गलत है। सुनिए, आप मेरे को एक बात बताइए, तरुण की हत्या किस लिए हुई? सिर्फ एक रंग का गुब्बारा डलने से क्या इससे इस्लाम खतरे में आ जाता है? एक बात मेरे को बताइए, मेरी बात सुन। अब मैंने आपकी बात ध्यान से सुनिए। तरुण को इसलिए मारा क्योंकि एक रंग की छींट चली गई थी मुसलमान की किसी औरत के कपड़ों पर, तो उससे उनको लगा हमारा इस्लाम खतरे में आ गया, इसलिए 25 स्वरों की झुंड गई और उसको इस नित्य को मार दिया। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, जो जितने भी 25, 30, 40 स्वर जितने भी गए थे निहत्ते लोगों को मारने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी रंग को आपके ऊपर गिरने से अगर आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है, तो मैं ये मानता हूँ आपको हाथों में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। सबसे मेरी बात समझ गया आप। चलो ये दुखद है। आप एक अच्छा, बात सुनिए, अगर इतना एक मिनट मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा कांड हो गया, सिर्फ 3 सेकंड की बोल निकले, चलो ये दुखद है। मतलब आपके लिए किसी की गर्दन उठाना। आप मेरे को बताइए, सलीम वास्तव, आप संविधान की बात कर रहे हो, सलीम वास्तव, अरे भाई आप 40 सेकंड बोल रहे हो, आप 40 सेकंड बोल रहे हो, मैं तो 10 सेकंड में आप मेरे से माइक छीन के जवाब दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान आप मानते हो?
तो कौन सा संविधान अलाउड करता है कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा? आपने कितना विरोध इस नारे का करा है। दूसरी बात, सलीम वास्तविक की गर्दन जब काट दी थी कुछ जिहादियों ने, कटमुल्लों ने, तो आप ये बताइए आपने कितनी वीडियो डाली है सलीम वास्तविक के लिए कि इसको संविधान से न्याय मिलना चाहिए था, ये हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम है। आपने बोला एक भी बार? बोला? अब वो उसकी पर्सनैलिटी लिबर्टी है, जिसकी सुने जिसकी सोच है। आप सुने, बोलने के लिए नहीं है, मेरी बात सुने पूरे। आप ये तरुण का केस उठाए, नहीं मैं सबका, मैं सलीम वास्तविक मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान की भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं मुसलमान की भी सपोर्ट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा एक छोटी जाति का है, मेरी बात पहले लेट मी कंप्लीट। मैंने जाति का नाम नहीं लिया। आप गलत कोट कर रहे हो, आप गलत कोट कर रहे हो। मैंने जात का नाम नहीं लिया, तो आप जाति को नहीं। देखिए सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। कंप्लीट करना चाहिए। एक केस आया होली के दिन, ये दुखद है। चलो मैंने खुद, आप मेरे फेसबुक पे देखोगे, उस पे ट्वीट करा मैंने, ये करा, बहुत दुखद है। वो लोगों की मानसिकता है जो बहुत गलत है। लेकिन देखिए आप, एक सेकंड मेरे को रोजे का महीना हो, पाक महीना, आपके ऊपर यदि गुब्बारा पड़ जाए तो इस्लाम खतरे में आता है। नहीं, ये खतरे की बात नहीं। आप ये चाहिए, एक छोटी जाति का वो बड़े जाति को बता दिया हैप्पी होली, उस पे मार दिया उसको, ये क्या है? किसको है? एक छोटी, ये नोएडा साइड ही है, उधर ही के साइड है, एक छोटी जाति ने उसने बस क्या बोला, हैप्पी होली बोला। एक बड़ा जाति को जो ऊपर कास्ट है उसको मार दिया, ये कहाँ का है? गलत ये भी है। यदि आपने भी ऐसी घटनाएं देखी है तो इसके ऊपर देखिए, गलत को गलत बोलने में कोई फजीयत नहीं होनी चाहिए, हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी बात टीसीएस का चल रहा है, मामला जो है नासिक में लव जिहाद का ताजा मामला है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उससे भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। आप इस घटना को जानते हैं या नहीं? दुखद समझते हैं या लव जिहाद को आप अपनी क्या परिभाषा? प्रमोट नहीं करते, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, बाय चॉइस है। टीसीएस की घटना को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक पूरे भारतवर्ष में एक प्रदर्शन किया गया। मांग सीधे तौर पर यही है कि आने वाले समय में जितने भी कॉर्पोरेट जिहाद हुए उनके ऊपर सरकार का कड़ा रवैया अपनाया जाए, कड़े सख्त कानूनों का निर्माण हो, एचआर जो हो उनको पूरी तरह से चेक करके किसी भी कंपनी में एचआर की हायरिंग की जाए उनके पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक बहस भी देखी, एक मुस्लिम व्यक्ति और जो ये प्रदर्शनकारी थे इनके बीच। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।